बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब DGISI 20 नवंबर के हवाले से आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन आ चुका है कि 20 नवंबर तक जनरल फैज़ हमीद ही DGISI रहेंगे और फिर 20 नवंबर से लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब जिम्मेदारियां संभालेंगे और जनरल फैज़ हमीद फिर कोर कमांडर पेशावर होंगे। और जिस तरह सब इंतज़ार कर रहे थे कब होगा क्या होगा, तो फिर आर्मी चीफ से मुलाकात भी की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, उसके बाद ये नोटिफिकेशन आ गया। लेकिन 20 नवंबर से पहले पहले ऐसे लग रहा है कि जनरल फैज़ हमीद साहब चाहते हैं कि कोर कमांडर पेशावर बनने से पहले पहले वो कुछ काम करके जाएं, कुछ तेज़ी से कामों की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ तेज़ी ला रहे हैं कुछ कामों में। वो क्या काम है, जो खबरें छप रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, उस बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए कि जो कुछ हुआ जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, जिस तरह से जो बातें की गई, ख़ास तौर पर आपको पता है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने, नवाज़ शरीफ साहब ने किस तरह उनको मुसलसल निशाने पर रखा। और जब ये नोटिफिकेशन का मामला भी ज़रा ख़बरों में था, चहमगोइयाँ हो रही थी, तो उस वक्त ख़ास तौर पर ये बात सामने आई कि मरीम साहबा बार बार नाम ले रही हैं जनरल फैज़ हमीद का, कि जैसे किसी तरह से उनको कोई साइड लाइन कर दिया जाए, इतना बदनाम कर दिया जाए कि कोई प्रेशर आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए। तो वो बड़ा क्रूशल वक्त था और उस दौरान भी सारा कुछ होता रहा। शायद कोशिश ये थी कि इनको इतना बदनाम करो कि कोई पता नहीं क्या हो जाए, कोई तब्दीली आ जाए। लेकिन जाहिर है कि अब नज़र आ रहा है कि मामला हल हो गए और वो जो लोग आर्मी चीफ बनने के लिए अहल होंगे उनमें अब वो भी शामिल होंगे, क्योंकि वो कोर को भी संभाल लेंगे। तो उनकी तरफ से जो डिसिप्लिन है उसमें आप देखें कि कोई जवाब नहीं आया। जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए कि जी ये किया है, इन्होंने सारा कुछ किया है, जो कुछ भी होता रहा, मीडिया के ख़िलाफ़ हुआ है वो इन्होंने किया है, सियासतदानों के ख़िलाफ़ वो इन्होंने हुआ है, बड़ा कुछ हुआ। लेकिन फैज़ हमीद साहब चुप करके अपना काम करते रहे। चाहे वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, चाहे वो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा आपने देखा कि 7 बड़े ममालिक की एजेंसियों के सरबराह पाकिस्तान आते हैं, जिनमें चीन, रूस, ये ममालिक शामिल हैं। इन सब के एजेंसियों के, खुफिया एजेंसियों के सरबराह पाकिस्तान आते हैं। तो ये सब चीज़ें बड़ी अहम थी। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि तवील जंग लड़ी गई दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और उसमें अब तेज़ी नज़र आ रही है। तेज़ी, ऐसा लगता है कि फैज़ हमीद साहब चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके, जितने दहशतगर्द हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा दहशतगर्दों का खात्मा हो सके, जितने ज़्यादा पकड़े जा सकें, उसमें तेज़ी लाई जाए। अब आपको मैं जो हालिया ख़बरें हैं सिर्फ वो आपके सामने रख रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि पहले तो जो अभी ताज़ा खबर आई 2 नवंबर की, अगर हम खबरों को देखें जो अखबारात में छपी, उसमें हंगू CTD से मुकाबला, 4 मतलूब दहशतगर्द हलाक। अच्छा, इन दहशतगर्दों की तस्वीरें भी मेरे पास हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं जा सकती, वरना वो तस्वीरें और इनके नाम सब चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, उसमें आप देखिए कि ताल्लुक़ कलदम तंजीम TTP के अमीर हातिम ग्रुप से भत्ताखोरी और पोली मुहिम के दौरान टारगेट किलिंग की वारदातों में भी मतलूब थे और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कुछ दहशतगर्द गिरफ्तार भी हुए हैं। उनका ताल्लुक किससे है वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले ये पूरी खबर मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि ज़िला हंगू में CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, और आपको पता है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं और इंटेलिजेंस इनको आपको पता है प्रीमियर एजेंसी से मिलती है। इसकी टीम पर दहशतगर्दों का हमला हुआ, अहलकार महफूज रहे। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के 4 साथी भागे। करीबी इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस सिलसिले में CTD कोहाट रीजन से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक CTD ऑपरेशन टीम जिला हंगू की तहसील टल और शुमाली वजीरिस्तान के दरमियानी इलाके स्पेन वाम में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन करते हुए वापस जा रही थी। अब देखिए, सर्च ऑपरेशन यानी जहां इनको इतला मिलती है, और स्ट्राइक कि यहां पर दहशतगर्द मौजूद हैं, तब ऑपरेशन किया जाता है। तो जब ये वहां पर पहुंचे तो उसके बाद फिर क्या होता है कि वहां पर तहसील टल जहाज बांडो के मकाम पर CTD नफरी पर अचानक दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे CTD एहलकार महफूज रहे, जबकि CTD नफरी और हंगू पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। CTD हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त, अब इनके नाम भी बताए गए हैं, सब तफसील सामने आई, और यह भी कि ये किन वारदातों में मतलूब थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। इनकी शनाख्त हुई सादिकुल्ला उर्फ अलकायदा, अहमद रहीम उर्फ सऊद, समीम सईद उर्फ उस्ताद और मुस्तफ़ा खान उर्फ मुल्ला से इनकी शनाख्त हुई है। जबकि हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम TTP के अमीर हातिम ग्रुप से है, जो दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग के मुतअद्दिद मुकदमात में CTD को मतलूब थे। हलाक दहशतगर्दों में से 2 दहशतगर्द दौरान पोलियो ड्यूटी पर दर्जनों पुलिस एहलकारों पर फायरिंग और टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। दर्जनों
ऐसे वाक़यात मुलव्वस थे जो पोलियो मुहिम पर जो फायरिंग करते थे उन पुलिस वालों पर। सिटी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों से 4 अदद SMG, 16 अदद चार्जर, 4 बंडल वायर और सैकड़ों कारतूस बरामद कर लिए गए हैं, जबकि वाक़े के बाद CTD और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इलाकों को घेरे में लेकर दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अब इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो भी सुन लीजिए, वो भी मैं आपको बताता हूं, और इनके हवाले से मेरे पास तस्वीरें भी मौजूद हैं, और लेकिन वो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि दिखाई नहीं जा सकती। अब ये जिस तरह से इनको पार लगा दिया गया है, लेकिन इसी के साथ 30 अक्टूबर 2021 यानी इसी से आप देखिए कि 1-2 रोज़ पहले ये जो 4 दहशतगर्द मारे गए हैं, इसी से 1-2 रोज़ पहले आप देखिए किस तरह तेज़ी ला रहे हैं जनरल फैज़ हमीद। उनको नहीं परवाह कि उन पर इल्ज़ामात और ये सब, वो कहने के लिए अपना काम हम करेंगे, ताकि इनकी खिदमात को इंशाल्लाह हमेशा याद रखा जाए कि किस तरह से उन्होंने काम किया। और आगे उन्होंने कोर कमांड पेशावर भी है, अब तो ज़ाहिर है ज़्यादा फिर भी वही इलाका आप देखें कि वहाँ भी दहशतगर्दों की मौजूदगी अभी भी, ये जो सर्च ऑपरेशन है अभी आप देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में नज़र आता है। अच्छा, फिर जनाब हफ्ते के रोज़ ये हुआ कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हैज़ डिटेन्ड 4 टेररिस्ट हैविंग कॉन्टैक्ट्स विद अल-कायदा एंड दाइश ड्यूरिंग एन ऑपरेशन इन खैबर डिस्ट्रिक्ट। ये डेली टाइम्स की रिपोर्ट है। द अरेस्टेड टेररिस्ट वर प्लानिंग टू लॉन्च अ मेजर टेररिस्ट स्ट्राइक इन द खैबर पख्तूनख्वा कैपिटल एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज। अब ये 4 दहशतगर्द पकड़े गए हैं अल-कायदा और दाइश से जिनका ताल्लुक है खैबर डिस्ट्रिक्ट में। डेली टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया है, और ये प्लान कर रहे थे एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई खैबर पख्तूनख्वा के कैपिटल यानी पेशावर में और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में। अब ये गिरफ्तारी होना कितनी बड़ी बात है, यानी ये इससे पहले कि ये कोई इस तरह की कार्रवाई करते इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो मुसलसल हमने देखा है, ख़बरों में पता चलता है कि जनाब कई कमांडर पकड़े गए हैं, कई कमांडर दहशतगर्दों के हलाक किए गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ख़ास फजल करम है कि इस चीज़ में तेज़ी लाई जा रही है, ये जो ऑपरेशन है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह एक लिहाज से अगर हम देखें तो ये भी जो सारा डिले वगैरह हुआ, ये एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, उसमें एक चीज़ ये मैं आपको बता दूं कि ये वक्त भी आया था, ये चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं अखबार सामने। अंसार अब्बासी साहब ने भी इस बारे में लिखा कि जी फैज़ हमीद साहब इतने प्रोफेशनल आदमी हैं कि वो इस्तीफ़े के वाले से भी सोच रहे थे कि अगर ये मामलात इस तरह से सुलझते नहीं हैं, और वो चूँकि वो खुद चाहते थे कोर कमांड पेशावर की तरफ जाना, तो अगर कोई ऐसी नौबत आती है कि बिल्कुल उस तरफ नहीं उनको जाने दिया जाता, तो वो इस्तीफ़े का भी सोच रहे थे कि जी फिर मैं इस्तीफ़ा ही दे देता हूँ। तो इतने प्रोफेशनल वो सोल्जर हैं। और नदीम अंजुम साहब जब आएंगे तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें और ज़्यादा तेज़ी आएगी। आप देख रहे हैं कि पहले से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी नज़र आ रही है मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल में, और इंशाल्लाह हम अपनी फोर्सेस पर एतमाद रखते हैं कि इसी तरह से दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। जो दहशतगर्द अभी गिरफ्तार हुए हैं, इनसे मज़ीद दहशतगर्दों का पता लगेगा, और इस तरह इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहेंगे तो और भी गिरफ्तारियाँ भी होंगी, मज़ीद दहशतगर्दों का इस पाक धरती से इंशाल्लाह जल्द खात्मा किया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।